ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 14 सूत्रों में से 10 सूत्रों के द्वारा इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। इस अधिकरण में भी इन 10 सूत्रों में से जो पूर्व पक्ष का मत बताया जा रहा है उसमें पूर्व पक्षी हैं आत्मा के अणुत्व परिमाण को स्वीकार करने वाले और शरीर के एक देश में ही हृदय रूपी एक देश में आत्मा को अवस्थित मानने वाले पूर्व पक्षी हैं। और उनमें भी 2 मत हैं। एक का मत है कि जैसा आत्मा स्वतः अणुत्व परिमाण वाला है, अणु है, ऐसे उसका चैतन्य गुण भी अणु है और शरीरिक देश मात्रवर्ती है। आत्मा के तरह ही अपने आश्रय भूत जो गुण आश्रय भूत जो आत्मा रूपी द्रव्य है उसी के तरह हृदय रूपी एक देश में ही रहता है। इसके लिए उदाहरण बताया गया, एक देश में चैतन्य गुण वाला आत्मा रह करके भी संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य और औष्ण्य का उपलब्ध हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए उदाहरण हुआ चंदन बिंदु का। जैसे चंदन बिंदु शरीर के एक देश भाल में स्थित होकर के संपूर्ण शरीर में आह्लाद रूपी कार्य का संपादक बनता है, ऐसे आत्मा भी हृदय रूपी एक देश में रह करके संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य और औष्ण्य की उपलब्धि का संपादक बन जाएगा। ये उदाहरण तो हैं उन लोगों के मतानुसार जो आत्मा को अणु परिमाण मान करके हृदय रूपी एक देश में मान रहे हैं और आत्मा के चैतन्य गुण को भी आत्मा मात्र आश्रित मान करके हृदय में ही अवस्थित मान रहे हैं। जो लोग उनके अनुसार ये दृष्टांत हुआ, लेकिन आत्मा को अनुमान करके शरीरिक देशवर्ती मानने वाले ही अन्य विचारक हैं जिनका ये कथन है कि आत्मा तो अणु है और हृदय में ही स्थित है, किंतु उसका चैतन्य गुण जो है स्वतः व्यापक है। वह अपने आश्रयभूत आत्मा के तरह अणु नहीं है, व्यापक है। जैसे प्रदीप होता है परिच्छिन्न एक देशस्थ, लेकिन उसका प्रभा नामक गुण सर्वत्र व्याप्त होता है। तो प्रदीप के प्रभा के तरह आत्मा का चैतन्य गुण स्वभावतः व्यापक है। तो हृदयस्थ आत्मा का चैतन्य गुण संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है और उसी चैतन्य गुण द्वारा आत्मा संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य का उपलब्ध होता है। ये बताया गया। अब जो लोग ये मान रहे हैं प्रभा को गुण और दीप को द्रव्य, उनके प्रति आशंका करते हुए सिद्धांति के अनुयायियों ने ये कहा कि आत्मा का चैतन्य नामक जो गुण है वह अपने आश्रय आत्मा को छोड़ करके
अन्य देश में नहीं रह सकता गुण होने से, क्योंकि गुण जो है अपने आश्रयभूत गुणी को छोड़ करके नहीं रह सकता। जैसे वस्त्र का रूप वस्त्र को छोड़ करके जिस देश में वस्त्र नहीं है उस देश में नहीं रह सकता, उसकी व्याप्ति नहीं हो सकती। ऐसे जहां आत्मा नहीं है वहां आत्मा का चैतन्य गुण नहीं रह पाएगा। तो प्रदीप की प्रभा जैसे रहती है प्रदीप को छोड़ करके, ऐसा आत्मा का चैतन्य गुण आत्मा को छोड़ करके रह लेगा। ये जो कहना था पूर्व पक्षी का, उसके लिए कहा गया कि प्रभा भी गुण नहीं है, द्रव्य ही है। घनीभूत अवयवों का संयोग प्रदीप कहलाता है और शिथिल अवयवों का संयोग जिस तेज का है तो प्रभा कहलाता है। अवयवों की शिथिल अवस्था प्रभा, अवयवों की घनीभूत अवस्था का नाम है दीप। इसलिए प्रभा गुण न होने से वह प्रदीप से अलग होकर के रह सकती है। तो इसके लिए जो ऐसा उदाहरण बताना पड़ेगा जो गुण होता हुआ आश्रय को छोड़ करके रह रहा है। इसके लिए पूर्व पक्षी ने अधिकरण के 8वें और पाद के 26वें सूत्र में गंध उदाहरण बताया, व्यतिरेको गंधवत से। और ये कहा कि जैसे गंध जो है पुष्प का गुण है, गंध गुण का आश्रय है पुष्प, उसे छोड़ करके भी हवा के साथ गंध चली जाती है। इससे ये निकला कि गुण जो है गुणी को छोड़ करके भी रह सकता है। ऐसे जैसे गंध अपने आश्रय पुष्प से अलग होकर के अन्य देश में चला जाता है, ऐसे हृदयस्थ आत्मा का चैतन्य गुण भी गंध के तरह आत्मा से अलग होकर के जहां आत्मा नहीं है वहां पर भी व्याप्त हो सकता है। और व्याप्त होकर के उन स्थानों में विद्यमान जो शैत्य या औष्ण्य है उसकी उपलब्धि कर सकता है। यह बात बताई गई यहां तक के ग्रंथ से। और लोक में ये प्रतीति होती है कि हमने गंधवान द्रव्य को सूंघा, ऐसा नहीं। हवा में आया हुआ जो गंध है उसका आघ्रात यानी गंध लिया। तो गंध एव आघ्रात इति तु लौकिका प्रतीयन्ति, यहां तक के ग्रंथ से बात बताई गई। अब 536 नंबर पृष्ठ पर रूपादिषु आश्रय व्यतिरेकेन अनुपलब्धेर इत्यादि से पूर्व पक्षी के प्रति एक शंका की जा रही है, उसका निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे तो इस सूत्र का भाष्य संपन्न होगा। रूपादिषु आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्धेर, इसकी अवतरण टीका को देख लो। गंधो न गुणी विश्लिष्ट गुणत्वात् रूपवत इति शंकते रूपेति। पूर्व पक्षी के प्रति ये शंका की जा रही है। अभी तक के ग्रंथ से पूर्व पक्षी ने ये सिद्ध किया कि गंध अपने आश्रयभूत पुष्प को छोड़ करके जाता है, अलग हो जाता है, आश्रय से उसका विश्लेष हो जाता है, व्यतिरेक हो जाता है। ये जो पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया उससे विपरीत
ये शंका की जा रही है सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा पूर्व पक्षी के प्रति कि गंध भी गुण होने से उसका अपने आश्रयभूत गुणी से यानी पुष्प से विश्लेष नहीं होगा। इसके लिए अनुमान कर रहे हैं कि गंधो पक्ष है न गुणी विश्लिष्ट, इसमें गुणी विश्लेषाभाव ये साध्य है और गुणत्वात् हेतु है, रूपवत दृष्टांत है। तो एक व्याप्ति होगी, यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र गुणी विश्लेषा भाव यथा रूपम, ये दृष्टांत बनेगा। जैसे रूप गुण होने से उसका जो गुणी है आश्रयभूत वस्त्र, उससे रूप का विश्लेष नहीं होता। विश्लेष कहते हैं विभाग को, पार्थक्य को, वो नहीं होता। ऐसे गंध भी गुण होने से अपने आश्रयभूत पुष्प रूपी गुणी से उसका विश्लेष नहीं होगा। इस प्रकार इस अनुमान को आधार बना करके शंका की जा रही है। रूपादिषु आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्धेर गंधस्यापि अयुक्त आश्रय व्यतिरेक इति चेत। तो ये कहते हैं कि रूपादिषु आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्धे, रूपादियों में आश्रय व्यतिरेक नहीं देखा गया, यानी गुणी व्यतिरेक, व्यतिरेक का अर्थ है विश्लेष, आश्रय व्यतिरेक का अर्थ हो जाएगा गुणी विश्लेष। हाँ, तो रूपादि जो गुण हैं उन रूपादि गुणों में अपने आश्रयभूत गुणी का विश्लेष उपलब्ध नहीं होता। का मतलब आश्रय को छोड़ करके रूपादि नहीं रहते हैं। तो गंध भी रूपादि के तरह गुण होने से उसका आश्रय व्यतिरेक मानना यानी विश्लेष मानना, आश्रय को छोड़ करके रहना स्वीकार करना अयुक्त है, अनुचित है। इसलिए कहते गंधस्यापि अयुक्त आश्रय व्यतिरेक इति चेत। ऐसी यदि शंका सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं तो इसका निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं न इत्यादि से। न इत्यादि का अवतरण है टीका में, विश्लेषस्य प्रत्यक्षत्वात् बाध इत्याह नेति। तो जो गंध का अपने आश्रयभूत गुणी से विश्लेष है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने से ये जो गुणत्व हेतु है ये बाघ नामक दोष से युक्त है। सिद्धांति के अनुयायी जिस अनुमान को आधार बना करके गंध में आश्रय विश्लेषाभाव सिद्ध करना चाहते हैं वह अनुमान सद हेतु से युक्त नहीं है, अपितु हेत्वाभास से युक्त है। उस अनुमान में प्रयुक्त गुणत्व हेतु हेत्वाभास है बाधित नाम का, इसलिए उसमें बाध नाम का दोष है। इसे बताने के लिए कह रहे हैं कि विश्लेषस्य प्रत्यक्षत्वात्, यानी गंध का अपने आश्रयभूत गुणी से विश्लेष प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित होने से, बाध यानी गुणत्व हेतु में बाध नाम का दोष है और गुणत्व हेतु बाधित है। सिद्धांति के अनुयायी का जो गुणत्व हेतु है वह बाधित है। बाध कहते हैं पक्षे यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चित स बाधित।
बाधित हेत्वाभास उसे कहा जाता है जिस हेत्वाभास के साध्य का अभाव पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चित होता है। तो पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने के लिए सिद्धांति के अनुयायी ने जो अनुमान किया, वो अनुमान क्या है? गंधो न गुणी विश्लिष्ट गुणत्वात् रूपवत, ये अनुमान है। और इस अनुमान में पक्ष है गंध और साध्य है गुणी विश्लेषाभाव, और उसका अभाव हो जाएगा गुणी विश्लेषाभाव का अभाव, अभाव का अभाव भाव स्वरूप होता है। तो गंध में आश्रय व्यतिरेक यानी गुणी विश्लेष, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय हो रहा है। इसलिए गंध रूपी पक्ष में गुणी विश्लेष रूप जो साध्य का अभाव है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है। अतः सिद्धांति के अनुयायी का गुणत्व हेतु बाधित हेत्वाभास है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी निराकरण कर रहे हैं कि न प्रत्यक्षत्वात् अनुमान अप्रवृते, न यानी गंध में गुणी विश्लेषा भाव सिद्ध नहीं हो सकता, अपितु गुणी विश्लेष ही सिद्ध होगा गंध का। क्यों कहते हैं? प्रत्यक्षत्वात् यानी गंध का अपने गुणी से विश्लेष, आश्रय से विश्लेष प्रत्यक्ष होने से। प्रत्यक्ष अर्थ में अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव कर रहे हैं उसे अनुमान से अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम। जो दृष्ट हैं यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित हैं, उसमें कुछ अनुपपत्ति नहीं होती। अनुपपत्ति का अर्थ होता है युक्ति से असिद्धि। जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव कर रहे हैं उसे युक्ति से असिद्ध नहीं बताया जा सकता, युक्ति से उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, ये पूर्व पक्षी ने कहा। और गंध का विश्लेष हम प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं गंध का अपने गुणी से विश्लेष का। अतः अनुमान से ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पुष्पादि रूप गुणी से गंध रूप गुण का विश्लेष नहीं होगा। ये अनुमान से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसे कहा प्रत्यक्षत्वात् अनुमान अप्रवृते। आगे है भाष्य में तस्मात्, यानी प्रत्यक्ष के विषय में अनुमान की प्रवृत्ति न हो पाने से, तस्मात् का अर्थ है इसलिए क्या करना चाहिए विचारकों को? कहते हैं ऐसी ही युक्ति अपनानी चाहिए, ऐसा ही अनुमान करना चाहिए जिससे प्रत्यक्ष का विरोध न हो। प्रत्यक्ष अविरुद्ध अर्थ का निश्चायक ही अनुमान करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष के विषय में अनुमान प्रवृत्त नहीं हुआ करता। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं कि तस्मात् यत यथा लोके दृष्टम तथैव अनुमंतव्यम निरूपकैर न अन्यथा। तो प्रत्यक्ष के विषय में अनुमान विपरीत सिद्ध नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष के विषय के स्वरूप को विपरीत सिद्ध नहीं कर सकता अनुमान, जिस कारण से
उस कारण से विद्वानों को, निरूपक कहते हैं विद्वान को, विचारक को, वस्तु स्वरूप के जो विचारक हैं उन्हें चाहिए कि लोक में जिस वस्तु को जैसा देखा गया, यानी प्रत्यक्ष से जिस वस्तु का जैसा स्वरूप निश्चित है उसी के अनुगुण, तथैव का अर्थ हुआ उस वस्तु का उसी के अनुगुण अनुमान से निर्धारण करना चाहिए। अन्यथा न का मतलब जो प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु का स्वरूप निश्चित हो रहा है उससे विपरीत अनुमान नहीं करना चाहिए। और ये जो अनुमान हुआ सिद्धांति के अनुयायी का, गंधो न गुणी विश्लिष्ट गुणत्वात् रूपादिवत, ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध अनुमान है। प्रत्यक्ष विरुद्ध अनुमान होने से उसका तो प्रत्यक्ष से बाद होगा। जैसा लोक में जिस वस्तु को देखा जा रहा है उसका वैसा ही अनुमान करना चाहिए, विपरीत अनुमान नहीं करना चाहिए। इसे समझाने के लिए एक वाक्य है कि नहीं रसो गुणो जिह्वया उपलभ्यत इत्यत रूपादयो अपि गुणा जिह्वयैव उपलभ्येरन इति नियंतुम शक्यते। नहीं को शक्यते के साथ जोड़ दो। कोई ऐसा ये कहें कि रस नामक जो गुण है उसका जिह्वा से यानी रसन इंद्रिय से ज्ञान होता है, उपलब्धि होती है, तो रस गुण की उपलब्धि रसन इंद्रिय से हो रही है, इसलिए इत्यत का अर्थ है इसीलिए रूपादयो अपि गुणा जिह्वया एव उपलभ्येरन, रूपादि गुणों की भी उपलब्धि जिह्वा से ही हो, इति नियंतुम न शक्यते, ऐसा नियमन करना संभव नहीं है। नहीं तो प्रत्यक्ष का विरोध होगा कि ये नहीं कि रस का रसन इंद्रिय से अनुभव हो रहा है तो रूप का भी रसन इंद्रिय से अनुभव हो। अंधे नहीं तो जन्मांध को भी यदि रूप का रसन इंद्रिय से अनुभव होने की आपत्ति आएगी। जन्मांध रसन इंद्रिय से रस का तो अनुभव कर लेता है, लेकिन वो जो लड्डू के मिठास का तो अनुभव रसन इंद्रिय से कर रहा है, लेकिन वो कौन से कलर के मोतीचूर के लड्डू हैं, उसमें जो दाने हैं वो सब के सब नारंगी ही हैं या पीले हरे नीले भी हैं, इन रूपों का ज्ञान नहीं कर सकता ना। और रसन इंद्रिय से रस नामक गुण का ग्रहण हो रहा है तो कोई ये आग्रह कर ले कि रूप का भी ग्रहण हो जा, तो जन्मांध को भी रूप का ग्रहण होने की आपत्ति आएगी। तो ये अनुमान कोई कर ले कि रूपम रसन इंद्रिय ग्राह्यम गुणत्वात् रसवत, तो ये अनुमान जैसे अनैकांतिक नहीं है। क्या नाम अनैकांतिक है, ऐकांतिक नहीं है, व्यभिचारी है। अनैकांतिक कहते व्यभिचारी को, ऐकांतिक कहते अव्यभिचारी को। इस अनुमान में प्रयुक्त जो गुणत्व हेतु हैं ऐकांतिक नहीं है, अव्यभिचारी नहीं है। तो रसो गुणो जिह्वया उपलभ्यते इत्यतः रूपादयो अपि गुणा जिह्वया एव उपलभ्येरन इति नियंतुम नहीं शक्यते, ये संभव नहीं है। इस प्रकार ये जो है, जो पूर्व पक्षी ये मानना चाहते हैं कि आत्मा तो एक देश स्थित है हृदय में और उसका चैतन्य गुण व्यापक है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, और चैतन्य गुण की व्याप्ति द्वारा आत्मा
संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य का उपलब्ध है, ऐसा मानना चाहते हैं जो पूर्व पक्षी, उनका मत यहां पर बताएगा और उनके अनुसार उदाहरण हो जाएगा गंध। आश्रय को छोड़ करके भी गुण रहता है, इसके लिए उदाहरण गंध का होगा। तो केवल अनुमान से मात्र आत्मा का चैतन्य गुण आत्मा को छोड़ करके संपूर्ण देह में व्याप्त होगा, जहां आत्मा नहीं वहां पर भी रहेगा, यह बात निश्चित होती है, ऐसी बात नहीं। श्रुति भी कह रही है आत्मा के चैतन्य गुण की व्याप्ति संपूर्ण शरीर में होती है। इसे अनुमान से सिद्ध करके श्रुति से भी सिद्ध कर रहे हैं पूर्व पक्षी। इसके लिए आने वाले दो सूत्र हैं। 27वें सूत्र का अवतरण देखिए टीका में। आत्मनः चैतन्य गुणेन एव देह व्याप्ति इत्यत्र श्रुतिम आह सूत्रकारः तथा च दर्शयति। तो आत्मा देह में व्याप्त होता है स्वरूपतः नहीं, अपितु अपने चैतन्य रूप गुण को लेकर के चैतन्य गुण व्याप्त होता है, और चैतन्य गुण की व्याप्ति द्वारा आत्मा संपूर्ण देहवर्ती शैत्य या औष्ण्य का उपलब्ध होता है। इस अर्थ की निश्चायक श्रुति को भी बता रहे हैं पूर्व पक्ष के मुख से सूत्रकार। सूत्रकार हैं वेद व्यास जी, लेकिन ये सूत्र लिख रहे हैं वो सिद्धांत बताने के लिए नहीं, पूर्व पक्ष का सूत्र है। तो 27वें सूत्र का उच्चारण किया जाए। तथा च दर्शयति, तथा च दर्शयति। तथा च अव्यय है और दर्शयति तिगंत पद है, क्रियापद है। प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन। दर्शयति का कर्ता है श्रुति, श्रुति बताती है। छांदोग्य श्रुति बताई जा रही है। तो भाष्य को देखिए। तथा च दर्शयति यानी आत्मा को शरीर के एक देश हृदय में अवस्थित बता करके आत्मा के चैतन्य गुण की व्याप्ति संपूर्ण शरीर में श्रुति बताती है। ये तथा च दर्शयति सूत्र का अर्थ निकलेगा। तथा च इस पद का अर्थ है जैसा पूर्व में पूर्व पक्ष ने सिद्ध किया वैसा ही। पूर्व पक्षी ने पूर्व में क्या सिद्ध कर दिया कि आत्मा तो हृदय रूपी शरीर के एक देश में रहता है और उसका चैतन्य गुण सर्वत्र व्याप्त होता है। ये पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया ना, यही अभिष्ट था, वो सिद्ध किया। तो तथाच शब्द से उसी को लेना जो अनुमान से सिद्ध अर्थ हुआ कि आत्मा हृदय रूपी शरीर के एक देश में है और उसका चैतन्य गुण संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इसी अर्थ को तथाच का अर्थ निकलेगा। दर्शयति यानी श्रुति ही दर्शयति, श्रुति बताती है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में बताया जा रहा है। हृदयायतनत्वम अनुपरिमाणत्वंच आत्मनो अभिधाय। आत्मा हृदय में स्थित है और अनुपरिमाण वाला है। अनुपरिमाण वाला आत्मा शरीर का एक देश हृदय रूपी आयतन में रहता है।
इसे बता करके श्रुति ने हृदयस्थ अणुपरिमाण वाले आत्मा का जो चैतन्य गुण है वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसे बताया है। तो ये कह रहे कि तस्यैव, तस्यैव का अर्थ जो अणुपरिमाण वाला हृदय एक देश निवासी आत्मा है, उसी आत्मा की व्याप्ति बताई जा रही है। तस्यैव समस्त शरीर व्यापित्वम दर्शयति, इसके साथ अन्वय करिए तस्यैव का। लेकिन स्वरूपतः समस्त शरीर व्यापित्व नहीं आत्मा में, चैतन्येन गुणेन। तो चैतन्य गुण द्वारा संपूर्ण शरीर में उसी आत्मा की व्याप्ति को श्रुति बताती है। वो कौन सी श्रुति है? तो ये छांदोग्य की श्रुति है। आलोमभ्य आ नखाग्रेभ्य, ये इति च, यानी इति यानी यह श्रुति, इति शब्द का अर्थ है यह। तो ये जो छांदोग्य की श्रुति है ये बताती है कि हृदय निवासी अणुपरिमाण वाला आत्मा अपने चैतन्य गुण द्वारा समस्त शरीर में व्याप्त है। समस्त शरीर व्यापित्वम तस्यैव दर्शयति। तो इस प्रकार ये तथा च दर्शयति सूत्र की भाष्य में व्याख्या हुई। भाष्य की अवतरण टीका थी कि तद व्याचष्टे, तद व्याचष्टे यानी सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र की व्याख्या हृदयायतनत्वम अणुपरिमाणत्वं च आत्मनः इत्यादि से भाष्य में हुई। अब इस अधिकरण का 10वां सूत्र पूर्व पक्ष को बताने वाला अंतिम सूत्र है। पाद का 28वां पृथक उपदेशातीय सूत्र। इसका अवतरण है टीका में कि तत्रैव श्रुत्यंतरार्थम सूत्रम पृथगिति। तत्रैव का अर्थ है आत्मा तो अणुत्व परिमाण वाला ही है और शरीर के एक देश हृदय में ही स्थित है और उसकी समस्त शरीर में व्याप्ति चैतन्य गुण द्वारा है। इस अर्थ को तत्र शब्द से लेना, इसलिए तत्रैव का अर्थ हुआ तस्मिन एव अर्थ है। और तस्मिन अर्थ कौन सा अर्थ हुआ कि आत्मा तो हृदय देश में ही स्थित है, अणुपरिमाण वाला है और अपने चैतन्य गुण द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, स्वतः नहीं, स्वरूपतः नहीं। इसी अर्थ को बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति के अर्थ को प्रकट करने वाला ये सूत्र है। श्रुत्यंतरार्थम सूत्रम, वो सूत्र है 28वां सूत्र। इसका उच्चारण किया जाए। पृथक उपदेशात, पृथक उपदेशात, पृथक और उपदेशात ऐसे दो पद हैं। श्रुति में आत्मा और आत्मा के चैतन्य गुण का अलग अलग निर्देश हुआ है। कर्ता रूप से आत्मा का निर्देश और आत्मा के चैतन्य गुण का करण रूप से निर्देश श्रुति में जो हुआ है वह निर्देश ये बताता है कि आत्मा का चैतन्य गुण शरीर में व्याप्त होता है, ये अर्थात निकलता है। ये कह रहे हैं कि पृथक उपदेशात, पृथक शब्द से लेना आत्मा का तथा आत्मा के चैतन्य गुण का अलग अलग
उपदेश होने से, अलग अलग रूप से उपदेश होने से, आत्मा का कर्तृकारक के रूप में निर्देश उपदेश होने से श्रुति में, और आत्मा के चैतन्य गुण का करण कारक के रूप में उपदेश होने से भी यह बात निकलती है कि आत्मा अपने चैतन्य गुण द्वारा शरीर में व्याप्त होता है। स्वतः तो अनुपरिमाण वाला और हृदय एक देशवर्ती ही है, यह बात निश्चित होती है। कैसे निश्चित होती है, इसी को अन्य श्रुतियों के द्वारा बताया जा रहा है। कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद के वाक्य और बृहदारण्यक वाक्य से इस बात को सिद्ध किया जा रहा है कि प्रज्ञया शरीरम समारूह्य इति च आत्मप्रज्ञयोः कर्तृकरण भावेन पृथक उपदेशात् चैतन्य गुणेन एव अस्य शरीर व्यापिता गम्यते। कहते हैं प्रज्ञया शरीरम समारूह्य, ये जो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति है, इसमें एक समारोहण क्रिया बताई जा रही है। समारोहण क्रिया, सम और आंग उपसर्ग पूर्वक रूह धातु है आरोहण अर्थ में। समारोह का मतलब सम्यक आरोहण, तो सम्यक आरोहण रूप जो क्रिया बताई जा रही है, इस सम्यक आरोहण रूप क्रिया का कर्ता कारक है आत्मा, कर्म कारक है शरीर, और करण कारक बताया गया है प्रज्ञा शब्दित चैतन्य गुण को। इस श्रुति में प्रज्ञया तृतीयांत है ना, प्रज्ञा शब्द है, तो रमा का जैसे रमया बनता है तृतीया में, ऐसे प्रज्ञा शब्द का बनता है प्रज्ञया। तो प्रज्ञा का अर्थ है चैतन्य गुणेन, प्रज्ञा शब्द चैतन्य का परामर्शक है। तो चैतन्य गुणेन ये तृतीया है करण अर्थ में। तो चैतन्य गुण का यहां पर तृतीयांत, चैतन्य गुण के वाचक प्रज्ञा शब्द का तृतीयांत प्रयोग करके ये बताया जा रहा है, एक प्रकार से समारोहण क्रिया में करण कारक है प्रज्ञा शब्दित चैतन्य गुण, और शरीरम ये द्वितीयांत है कर्म कारक, और आरोहण क्रिया का कर्ता कारक है आत्मा। आत्मा क्या करता है, शरीरम समारूह्य का मतलब शरीर में समारूढ़ होकर के। कैसे शरीर में समारूढ़ होता है का मतलब व्याप्त होता है, समारूह्य का अर्थ निकलेगा व्याप्य। शरीर में समारोहण है आत्मा का व्याप्त होना, इसलिए समारूह्य का अर्थ है व्याप्य, शरीरम व्याप्य। आत्मा शरीर को व्याप्त करके रहती है। क्या स्वरूपतः ही शरीर को व्याप्त करती है, तो कहा नहीं, प्रज्ञया, और प्रज्ञा का अर्थ है चैतन्य गुणेन। तो ये जो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद रूपी श्रुत्यंतर है, ये भी क्या बता रहा है कि इस शरीर में आत्मा अपने प्रज्ञा शब्दित चैतन्य गुण से, गुण द्वारा व्याप्त है। यही इस श्रुति से निकल रहा है। ये कह रहे हैं कि प्रज्ञया शरीरम समारूह्य इति च, यानी यह श्रुत्यंतर भी आत्म प्रज्ञयो, आत्मा और प्रज्ञा का कर्तृकरण भावेन पृथक उपदेशात, इस श्रुति में आत्मा का कर्ता कारक के रूप में समारोहण क्रिया के कर्ता कारक के रूप से आत्मा का निर्देश, और प्रज्ञा का करण भाव से निर्देश, यानी करण कारक के रूप में निर्देश।
ये बताता है कि चैतन्य गुणेन एव अस्य शरीर व्यापिता गम्यते। अस्य यानी आत्मन, आत्मा अपने चैतन्य गुण द्वारा ही शरीर में व्याप्त होता है। यह बात अनुमान से निश्चित होती है। गम्यते यानी अनुमीयते। इस प्रकार ये कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद श्रुति से जो बात निश्चित हुई, यही अर्थ निश्चित होता है बृहदारण्यक श्रुति से भी। इसके लिए बृहदारण्यक श्रुति है, तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति च कर्तुः शारीरात् पृथक विज्ञानस्य उपदेश एतम एव अभिप्रायम उपोद्बलयति। तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, यह बृहदारण्यक उपनिषद के अजातशत्रु ब्राह्मण का वाक्य है। इसमें तत्का अर्थ है तत्र, यानी सुसुप्ति अवस्थायाम। ये आत्मा क्या करती है, विज्ञान में आत्मा जीवात्मा क्या करती है, तो कहते हैं येषाम प्राणानाम विज्ञानम आदाय। तो विज्ञान, प्राण शब्द का अर्थ है इंद्रिया। तो ये दो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, जागृत अवस्था में अपने अपने रूपादि विषयों का ज्ञान कराने की शक्ति उनमें रहती है। जागृत अवस्था में अपने अपने गोलकों में स्थित जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, उनका अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग होने पर रूपादि का ज्ञान कराने की उनमें शक्ति है ना, इंद्रियों में। उस शक्ति को कहा जाता है विज्ञानम, इस द्वितीयांत पद से। श्रुति में विज्ञानम ये द्वितीयांत पद है ना, विज्ञानम आदाय, प्राणानाम विज्ञानम आदाय, ऐसा अन्वय कर लो कि प्राणानाम विज्ञानम यानी इंद्रियों की अपने अपने विषय को प्रकाशित करने की शक्ति, सामर्थ्य, वो है विज्ञान। यही अर्थ टीका में टीकाकार बता रहे हैं कि विज्ञानम यानी इंद्रियाणाम ज्ञान शक्तिम, प्राणानाम पद का अर्थ कर दिया इंद्रियाणाम, और विज्ञानम का अर्थ करते हैं ज्ञान शक्ति। तो इंद्रियों में जो अपने अपने विषयों का ज्ञान कराने की शक्ति है, चक्षु इंद्रिय में रूप का ज्ञान कराने की शक्ति है, रसन इंद्रिय में रस का ज्ञान कराने का सामर्थ्य है, श्रोत्र इंद्रिय में शब्द का ज्ञान कराने की शक्ति है। इस शक्ति को श्रुतिस्थ विज्ञानम पद से बताया गया है। और एक तृतीयांत विज्ञानेन पद है, विज्ञानेन है ना, तो ये जो विज्ञानेन तृतीयांत विज्ञान पद है, उसका अर्थ है चैतन्य रूप गुण आत्मा का। तो ये आत्मा, जीवात्मा क्या करता है, तो जागृत अवस्था से जब सुषुप्ति अवस्था में जाता है तो अपने चैतन्य गुण द्वारा चक्षुरादि इंद्रियों के विज्ञान को यानी ज्ञान शक्ति को आदाय यानी गृहीत्वा, ग्रहण करके वो जाता है। कहाँ? सुषुप्ति में। इसीलिए जागृत अवस्था में कई यानी स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में कई लोगों की आंख खुली रहती है, लेकिन रूप का ज्ञान उनको नहीं होता। क्यों? वो जो नेत्र इंद्रिय है उसकी शक्ति को आत्मा चैतन्य गुण द्वारा क्या कर लेता है, ले करके चला जाता है हृदय में।
तो यहां पर भी विज्ञानेन ये करण निर्देश है। वहां विज्ञानेन का अर्थ है चैतन्य गुणेन, और आदान क्रिया का करण के रूप में निर्देश है चैतन्य गुण का, कर्म के रूप में निर्देश है विज्ञान शब्दित इंद्रियों के ज्ञान शक्ति का। आदान क्रिया के प्रति यानी ग्रहण क्रिया के प्रति कर्म कारक है इंद्रियों की शक्ति, विज्ञानम इस द्वितीयांत पद के द्वारा बताई गई। और विज्ञाने ने इस तृतीयांत पद के द्वारा बताया गया जो आत्मा का चैतन्य गुण है वह है करण कारक, और आदान क्रिया का कर्ता कारक है आत्मा। तो इस प्रकार यहां पर भी आत्मा और चैतन्य गुण का वाचक जो विज्ञान है तृतीयांत, इनका अलग अलग आदान क्रिया के प्रति कर्ता कारक एवं करण कारक के रूप में जो निर्देश है वह ये बताता है कि आत्मा शरीर में जो व्याप्त होती है वह अपने चैतन्य गुण द्वारा ही व्याप्त होती है। इति च कर्तुः शारीरात, कर्ता कौन है? शारीर, शारीर यानी जीव। तो कर्ता जो शारीर रूप जीव है उससे पृथक विज्ञान से उपदेश, विज्ञानी ने ये तृतीयांत पद द्वारा जो चैतन्य का करण कारक के रूप में निर्देश है उपदेश है वह एतम एव अभिप्रायम उपोद्बलयति, यही इसी अभिप्राय को दृढ़ करता है। यही अभिप्राय का मतलब एतम एव अभिप्रायम का अर्थ है कि आत्मा स्वतः अणुपरिमाण वाला है और हृदय रूपी एक देश में स्थित है और अपने चैतन्य गुण द्वारा ही जागृत अवस्था में शरीर में व्याप्त होता है। ये जो अर्थ है अभिप्राय है, इसी अभिप्राय को बृहदारण्यक श्रुति में कर्ता रूप जीव से, आदान क्रिया के कर्ता रूप जीव से पृथक जो विज्ञान शब्दी चैतन्य गुण का उपदेश है वह इसी अभिप्राय को और दृढ़ करता है। उपोद्बलयति यानी दृढ़यति। इस प्रकार यहां तक के ग्रंथ से बताया गया एक प्रकार से क्या कि पूर्व पक्ष इस अधिकरण का 10 सूत्रों से। तो ये जो टीका है, टीका में देखिए एक वाक्य है कि विज्ञानम यानी इंद्रियानाम ज्ञान शक्ति विज्ञानेन यानी चैतन्य गुणेन आदाय शेते, यानी सुसुप्ति अवस्था में वो हृदय में स्थित होकर के रहता है। ये अर्थ तद येषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इत्यादि श्रुति का है। तो एतम एव अभिप्रायम उपोद्बलयति में जो एतम शब्द है इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि एतम यानी चैतन्य गुण व्याप्ति गोचरम अभिप्रायम, चैतन्य गुण द्वारा आत्मा की शरीर में व्याप्ति विषयक जो अभिप्राय है इसी अभिप्राय को दृढ़ करता है बृहदारण्यक उपनिषद के इस वाक्य में जीव से उसके चैतन्य गुण के वाचक विज्ञान पद द्वारा अलग उपदेश चैतन्य गुण का, ये इसी अभिप्राय को दृढ़ करता है, ये बताया गया। अब ये पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है, तस्मात् अणुरात्मा इति, ऊपर से जोड़ देना सिद्धम। तस्मात् का अर्थ है प्रथम सूत्र से लेकर के इस अधिकरण के, इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है 19वां सूत्र पाद का, तो और ये 10वां सूत्र हुआ 28वां सूत्र पाद का। तो 19वें सूत्र से लेकर के 28वें सूत्र तक पूर्व पक्षी ने जो युक्तियां बताई हैं
और जो हेतु बताए हैं ये बताने के लिए कि आत्मा स्वतः अणु है और वह शरीर के एक देश हृदय में स्थित है, इस अर्थ की साधक जितनी युक्तियां हैं और आत्मा के अणु व्यापकत्व को सिद्ध करने वाली जो युक्तियां हैं उनका यहाँ पर विरोध, उनका विरोध करने वाली युक्तियां भी, उनकी निराकरण करने वाली भी, उनमें दोष बताने वाली युक्तियां भी बताई ना पूर्व पक्षी ने, उन सबको तस्मा शब्द से लेना। इन 10 सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्षी ने अपने पक्ष की साधक और विरोधी पक्ष की बाधक जो जो युक्तियां बताई हैं उन सब युक्तियों से तस्मात् का अर्थ निकलेगा। और श्रुतियों से आत्मा अणुत्व परिमाण वाला ही है, यह बात सिद्ध होती है। तो इस प्रकार इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः, अब एवं प्राप्ते ब्रूम का मतलब आत्मा में स्वतः ही अणुत्व प्राप्त होने पर सिद्धांत हम बताते हैं, ऐसा वेद व्यास जी कह रहे हैं। ब्रूमः का करता है वयम सिद्धांतिनः, हम सिद्धांती आत्मा के अणुत्व रूप पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर आत्मा का स्वतः व्यापकत्व रूप सिद्धांत बता रहे हैं। 29वें सूत्र से 32वें सूत्र तक 4 सूत्रों से इस अधिकरण का अब सिद्धांत आएगा। सिद्धांत की चर्चा हम लोग कल से करते हैं।